क्या भगवान है? हाँ या ना? यदि नहीं है तो हम क्यों उसकी पूजा करते हैं? इतने बड़े संसार को कौन चला रहा है? और यदि है तो वो हमें क्यों दुख और दर्द देता है? वह किसी को अमीर किसी को गरीब क्यों बनाता है? जब पूरे ब्रह्मांड को ईश्वर ने ही बनाया है और कण कण में ईश्वर का ही वास है, तो ईश्वर सबको एक समान क्यों नहीं बनाता? वह सबको अमीर क्यों नहीं बना देता? वह सबके जीवन से दुख को समाप्त क्यों नहीं कर देता? वह हमें बीमार क्यों बना देता है? वह सबके पेट को क्यों नहीं भर देता? क्या आपके मन में भी ऐसे ख्याल आते हैं? इसके 3 कारण हो सकते हैं। पहला कारण, ईश्वर का अस्तित्व नहीं है। दूसरा कारण, ईश्वर दुष्ट है जिसे हमें दर्द देने में आनंद आता है। तीसरा कारण, ईश्वर हमें शिक्षा देना चाहता है। पहला और दूसरा कारण तो निराधार है, क्योंकि इस संसार को इतने सुचारू रूप से चलाने वाली कोई न कोई महाशक्ति जरूर है, और ईश्वर दुष्ट हो ही नहीं सकता। हम सब उसकी संतान हैं, और कोई पिता अपनी संतान को दर्द में नहीं देख सकता। तो फिर दर्द और दुख क्यों? ऐसा सवाल आपके मन में भी आ रहा होगा। इस संसार में भगवान सबको एक समान ही बनाकर भेजता है, परंतु सभी प्राणी अपने अपने कर्मों से अमीर गरीब सुखी दुखी आदि बन जाते हैं। ईश्वर कहता है कर्म करो, क्योंकि मैं खुद ईश्वर होकर अपना कर्म करता हूँ, तो तुम भी अपना कर्म करो। जो मेहनत करता है कर्म करता है वह सफल अवश्य बनता है। जो पाप को त्याग कर ईश्वर की भक्ति करता है उसे असीम आनंद मिलता है, परंतु इंसान मोह लालच ईर्ष्या काम क्रोध को न त्याग कर पाप करता है, तब ईश्वर उसे सही रास्ते पर लाने के लिए दुख दर्द तथा मुसीबत में डालता है, ताकि हम अपने पाप के रास्ते को छोड़कर यू टर्न मार लें और ईश्वर की ओर मुड़ जाएं, सही रास्ते पर चलें, सबसे प्यार करें। तो फिर ईश्वर के भक्तों को दुख क्यों? जैसे मीराबाई सुदामा और सूरदास। ईश्वर अपने भक्तों की समय समय पर परीक्षा लेता है। वह देखना चाहता है कि उस पर कितना विश्वास है, और साथ ही वह अपने भक्तों के द्वारा दूसरे को हर हाल में सही रास्ते पर चलने तथा भक्ति मार्ग पर टिके रहने की सलाह देता है। फिर ईश्वर हमें बीमार क्यों करता है? ताकि हर कोई जान ले कि ये शरीर नश्वर है, जो केवल हमें कुछ क्षण के लिए ही मिला है। इस पर घमंड ना करें। अपनी आत्मा को भक्ति के रास्ते पर चलकर पवित्र बनाएं, क्योंकि आत्मा कभी नहीं मरती। तुम्हारे कर्मों के अनुसार वह अलग अलग जन्म धारण करती है। दुख का कारण काम क्रोध ईर्ष्या पाप लालच और घमंड है। इन सबको त्यागने वाला ईश्वर को निश्चित रूप से प्राप्त कर सकता है और सुख दुख के चक्र से परे रह सकता है।